जब मार्का हक हुआ था, हम्म। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया का रोल बिल्कुल मार्जिनलाइज हो गया रीजनल कंट्रीज की लेवल तक। यानी कि अब 10-15 साल तक उसका इमेज उस तरह का बिल्ड नहीं हो सकता जो वो बिल्ड कर रहा था, या जो डोवल साहब और मोदी साहब कहते थे कि पाकिस्तान को हम अब डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर देंगे, तो इंडिया वहां पे आइसोलेट हुआ। हम्म। तो वहां पे हमारा एक स्टेटस एक डिफरेंट तरीके से दुनिया के सामने आया कि ये एक ऐसा मुल्क है जो मतलब अब हम एप्लीकेशन ऑफ एयर पावर को आप एक साइंटिफिक चीज बोलेंगे, यानी कि उन फील्ड में भी अपनी इंडिजिनसली इम्प्रोवाइज करके ये मुल्क बहुत आगे है। इसको हम अंडरमाइन नहीं किया जा सकता कि इकोनॉमिकली एक वीक है तो शायद ये हर महाज पर इसी तरह है। हम्म। फिर उसके बाद आपने इसमें देखा कि पाकिस्तान एक पुल सरात पे चल रहा था। बहुत ही मुश्किल डिप्लोमेसी थी। अ, जब एक तरफ सऊदी अरब हो, फिर अमेरिका हो, एंड देन यू आर डीलिंग विद ईरान। हम्म। और अमेरिका और ईरान को डील करना इसलिए भी मुश्किल था कि इन देयर ओन वे दे आर द मोस्ट डिफिकल्ट कंट्रीज टू हैंडल इन द वर्ल्ड फॉर डिफरेंट रीजंस। पाकिस्तान ने वो बहुत ही एक कमाल तरीके से उस चीज पे किया। और फिर ये कि पाकिस्तान का बाय डिजाइन और बाय डिफॉल्ट इन सब पावर्स का पाकिस्तान के ऊपर एक इंटरेस्ट होना, ये इंटरेस्ट होना एक और चीज की भी निशानदेही करता है कि जनरली वर्ल्ड में जिस तरह हमने यूएन में आज तक एक्ट किया है, एक 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 परसेप्शन है कि पाकिस्तान प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाता है, हम्म। ये आग नहीं लगाता। ये एक परसेप्शन जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अपने डिप्लोमेटिक करियर जो मेरा छोटा सा था उसमें भी मैंने नोट की कि लोग हमारी तरफ इस पर्सपेक्टिव से देखते थे। और जब ये जंग स्टार्ट हुई तो फिर मुझे बहुत और कंट्रीज की तरफ से भी ये मैसेजेस आते थे जब उन्होंने सुना पाकिस्तान का, कि हम्म। आर आईज ऑन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान एक किस्म का वो सेंटर बन गया। अब हमने जो अपना काम था वो तो हमने कर दिया और दुनिया उसकी शुक्रगुजार दी है। बट हम्म। अभी जब मैंने पीट हेगसेथ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो मैं बहुत ही हैरान हुआ हूँ, क्योंकि वो नहीं बोल रहे थे, उनकी जबान में नेतन्याहू साहब बात कर रहे थे, विच हम्म। वॉज वेरी स्ट्रेंज। इन्होंने इतना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ह्यूमिलेट किया ईरान को, जिससे मुझे यूं लग रहा था कि जैसे ये कोई एक साजिश है। ट्रम्प साहब कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए निगोसिएशंस, हम्म। और ये उसको सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज बहुत ही प्रोवोक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हम्म। मैंने कभी भी इतनी ज्यादा प्रोवोकेटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी कि जिसमें दूसरों को इस तरह ह्यूमिलेट किया जाए। सो मुझे इसका समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे कौन से मुल्क हैं कि जो चाह रहे हैं कि ये ना हो। जबकि उसके बरक्स जो ट्रम्प साहब की आई थी ट्वीट, वो एक बहुत पॉजिटिव थी। हम्म। ट्रम्प साहब कह रहे थे कि हम इन 10 पॉइंट्स जो हैं इनको कंसिडर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इन्होंने अलवी तो साहब, कतल कलामी की माजरत, आपको भी याद होगा कि 24 घंटों में एक तरफ वो तहजीब खत्म करने की भी बात कर रहे थे, लेकिन जिन ट्वीट्स का आप हवाला दे रहे हैं सर, उसमें उनकी जो टोन थी वो बड़ी नर्म हो गई थी। ये बात तो दुरुस्त है कि वो बड़ा कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी करना चाह रहे हैं, लेकिन सर इससे कतई नज़र आपके ख्याल में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान के लिए बड़ा आइडियल टाइम है कि ईरान इस जंग से एग्जिट कर जाए, क्योंकि ईरान ने जो नाकों चने चबवाए हैं अमेरिका को, वो अब सबको अंडरस्टैंडेबल, मतलब वो चीज़ हो गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ईरान के लिए सेफ एग्जिट बड़ा ज़रूरी है आपके ख्याल में? एक तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का भी प्रेशर है ईरान के ऊपर आबनाए हरमस की वजह से, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि ईरान इस जंग का खात्मा किसी सेफ हैंड के ऊपर कर दे? डेफिनेटली देखें जी, ईरान अगर मान गया और ईरान अगर 10th को आ भी रही है उसका लीडरशिप, तो इसका मतलब है ईरान ने निगोसिएशन से इनकार नहीं किया। बट देखें, एक फैक्ट तो है ना कि 90,000 उनके ही मकानात तबाह हुए हैं, हम्म। उन्हीं के 500 स्कूल, उनकी 81 यूनिवर्सिटीज। और अभी पीट हेगसेथ साहब बता रहे थे कि इनकी हमने पूरी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी तबाह कर दी है। हम्म। तो आप ये देखें कि जो रिसीविंग एंड पे इस सारे में कौन रहा, और उस पे भी ये कि जंग भी इन पे इम्पोज की गई, यानी कि इन्होंने नहीं की, ये एग्रेसर किसी तरह नहीं थे। तो जब आप उस पर्सपेक्टिव से देखती हैं तो फिर आप जस्टिफाई समझती हैं कि ईरान ने जो शर्तें रखी हैं और उन शर्तों पे अगर वो थोड़ी देर चलेगा। हम्म। बिकॉज अभी मैंने ये खबर सुनी है और कि ईरान ने कहा है कि अगर लिबनान में जंग खत्म ना हुई, बिकॉज इसराइल ने क्या वो लिबनान में जंग नहीं खत्म करेगा। हम्म। और आप जानती हैं आज भी दोनों तरफ से अटैक्स होते रहे हैं डिस्पाइट के सुबह का सीजफायर हुआ है। सो देर आर फोर्सेस जो इसको सेबोटाज करने की कोशिश करेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक्सपेक्ट करें कि ईरान इस स्टेज के ऊपर बिल्कुल बकलअप हो जाएगा, या ये सेंटिमेंट्स को देखते हुए वर्ल्ड के, बिकॉज उसके सेंटिमेंट्स भी तो वर्ल्ड ने शायद नहीं देखे थे। आप देखें 49 ईयर से सैंक्शंस में है।
तो हमें बैलेंस व्यू रखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टेप बैक करके ये देखने के लिए कि अगर ईरान थोड़ा सा अपनी कंडीशंस पे हार्डन होता है, लेकिन बहुत ही उसकी अपनी जायज डिमांड है कि मुझे एज ए नॉर्मल कंट्री फंक्शन करने दिया जाए, जैसे बाकी 194 हम्म मुल्क काम हम्म कर रहे हैं, हम्म उस तरह तो उसको काम नहीं ना करने दिया गया था। हम्म अगर ईरान की तरफ से हमें देखना चाहिए कि फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्रीज को क्या प्रॉब्लम हो रही थी, कि एक परसीव्ड उनकी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी बिकॉज ईरान बड़ा मुल्क है। हम्म दूसरा, ईरान की जिसको हम प्रॉक्सीज का नाम देते हैं, वो पहली बनी थी हजबुल्ला जब साबरा शटीला के कैंप में वो कत्लेआम हुआ था, हम्म। उसके एक साल के बाद। और बेसिकली वो टू स्टेट की तरफ ज्यादा उनका इंक्लिनेशन होती है, बाकी तो शायद उस पर इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। अच्छा। सो आप अगर जी जी। बैलेंस व्यू लें, देखें इसको हम्म हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, हम्म। तो कई चीजें आपको पता चलता है कि वो प्रोपेगेंडे का हिस्सा ज्यादा थी। अच्छा अलवी साहब, सर ये भी बताएं कि आपके ख्याल में इस वक्त भारत कहाँ खड़ा नज़र आता है, मतलब आपके ख्याल में कैसे, वो तो बड़ा उनको मतलब इस वक्त अपनी पोजीशन का बड़ा स्टेक उनका है, और जाहिर सी बात है कि वो अब समझते हैं कि पाकिस्तान ने उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है रीजन में, स्पेशली मई की जंग के बाद भी, और अभी पूरे सिनेरियो में अफगानिस्तान की हद तक भी पाकिस्तान ने बड़ा बेनकाब किया है भारत को। तो आप क्या समझते हैं कि भारत अब आगे चलकर किस तरह पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखना चाहेगा? देखिए, अभी मैंने कोई मेरा 2 महीने पहले एक बहुत लंबा आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें मैंने इंडो पाक रिलेशनशिप की बात की थी। हम्म मैंने उसमें कहा था कि एट द एंड ऑफ द डे रीजन्स को डेवलप होना चाहिए। रीजनल हार्मनी होती है तो रीजन बड़ा क्विकली डेवलप होता है, और मैंने हम्म इंडिया को ये एहसास दिलाने की कोशिश की थी कि कश्मीर और दूसरे सारे जो चीजें हैं उस पे मिल बैठे और अल्टीमेटली वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझना छोड़ दे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप जानती होंगी शायद कि मैं 3.5 साल इंडिया में भी रहा हूँ हम्म डिफेंस में। सो मैं इनकी साइकी को समझता